स्टूडेंट नमिता हिंदी शिक्षा में नमिता विश्वास 10 कक्षा का 6 पाठ कविता का शीर्षक जो काव्य खंड का शीर्षक है कविता का यहाँ दंतुलित मुस्कान। तो है यह दंतुलित मुस्कान कविता का कवि दंतुलित मुस्कान के कवि कौन है? नागार्जुन। तो कवि नागार्जुन ने एक मुस्कान जो है बोलते हैं दंतुलित मुस्कान, छोटे से बच्चे से उसका दांत नहीं जो उसका मुस्कान जैसा होता है उसी के बारे में वर्णन किया गया है। ऐसे बच्चे से मिले हैं, देखते हैं कवि ने उनका कैसे फीलिंग्स ऐसे आई है उसी के बारे में लिखा है। तो पहले नागार्जुन के बारे में पढ़ेंगे। नागार्जुन बिहार दबंग जिले में सतलक में सन 1911 में हुआ जन्म उनका। दरभंगा जिले में उनका मूल वैज्ञानिक मित्र अभिषेक शिक्षा संस्कृत पाठशाला हुई है और 1936 में श्रीलंका गए, धर्म दीक्षित हुए। प्रवास 1938 में स्वदेश लौट गए। कुंभकोण रखरत धनु नागार्जुन सप्तम 1928 में उनका देहांत हुआ। 1988 में नागार्जुन प्रमुख काव्य कृति का जुगधारा सतरंगे हजार हजार बाहुबली तुमने क्या पुरानी गतियाँ सभी उनका पूरा लिखी थे। नागार्जुन रचना थी 7 खड़े प्रकाशित साहित्य का योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें प्रमुख हिंदी अकादमी दिल्ली शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश भारत पुरस्कार एवं राजेंद्र पुरस्कार मिली थी। राजनीतिक प्रक्रिया में कारण उन्होंने उनकी जेल जाना भी पड़ा था। किसको? नागार्जुन को। तो कवि ने नागार्जुन ने यहाँ दंतुलित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहर मुस्कान देखते हुए कवि के मन में क्या उद्भव होता है, कविता में उन्हें विविध माध्यम प्रकट किया है। कवि का मानना है कि सुंदरता जीवन का संदेश, सुंदरता व्यक्ति के ऐसी कठोर मन भी विकल दंतुलित मुस्कान देख कर जाती है। नजरों के बचपन बुढ़ा फसल ढूंढते खोजते में लहराती फसल आंखों में सामने आ जाती है, परंतु फसल के क्या उसे पैदा करने की किन किन तथ्यों के योगदान लेता है, तो उन्होंने अपनी कविता में भी लिखा है। तो कहना होगा कि कविता उक्त संस्कृति कृषि संस्कृति का निकट जाती है। तो कवि यहाँ दंतुलित मुस्कान कविता को हम लोग पाठन करें। देखो छोटे से बच्चों को कवि देखते हैं, उसका दांत नहीं किसी मुस्कुराहट छवि में देखिए। तो तुम्हारी यहाँ दंतुलित मुस्कान मुतक में ही डाल देगी जान, धूली दुष्कर तुमरे बेगान छोड़कर तला परी झोपड़ी के विकल रहे जलचान, परस पाकर तुम्हारा की प्राण पिघल कर जलमग गया होगा कठिन आसान। तो कवि नागार्जुन जी ने सन्यासी घर के ये घर छोड़ के बोलते हैं। तो कवि यहाँ दंतुलित तो तुम दंतुलित मुस्कान में कवि कहते हैं कि अपने शिशु पुत्र को संबोधित करते हैं। कवि कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे से मुखड़ा तुम्हारी निश्चल मुस्कान इतनी मनोहर करते थे, उनका मन को छू देते थे। बोलते हैं धूली दुमकर तुम्हारे घाट छोड़कर तालाब झोंपड़ी का जलका। कवि कहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि दंतुलित मुस्कान इनके भावुक उठते हैं, धूल मिट्टी कोमल शरीर देखकर फिर भी उनका घटते हैं, फिर भी उनका मुस्कुराहट देखकर हम लोग का मन कैसे प्रश्न होता है जो उनकी मुस्कुराहट। कवि कहते हैं कि जो लिखा है मृतक में भी डाल देगी जान, जो बोलते हैं जो मृत व्यक्ति जो भी तुम्हारा जो मुस्कुराहट देखकर उस पर भी मुस्कुराहट जान दे देती है, तुम्हारा छोटे से बच के मुस्कुराहट देखकर बोल देते हैं। तो कवि कहते हैं कि इसमें भावुक उठते हैं, धूल मिट्टी सने उनके कोमल शरीर में फिर भी देखकर मुस्कुराहट उठते। छोड़कर तालाब झोपड़ी चला परसा तुम्हारा मिस्टर जल भी कठिन भाषण खिल रहा है। अचानक कह उठते हैं कि तालाब को छोड़कर कभी खिल रहा है और तुम्हारी कोमल स्पर्श पाकर पत्थर भी पिघल जाएगा। तुम्हारा जो कोमल स्पर्श, तुम्हारा मुस्कुराहट और तालाब भी पिघल जाएगा, कठिन पाषाणी वो जो है ना वो भी पिघल जाएगा। तो कभी दंतुलित मुस्कान में पहली पंक्ति में लेगा, दूसरी पंक्ति हम लोग उधर दूसरी पेज में पढ़ें। दूसरी पेज पंक्ति में कवि कहते हैं कि तू गया तुझसे के उनके लग पड़े शेफाली का फूल, बांस था कि बबलू तुम मुझे पाए ना पहचान, देखते ही रह गए अभिनेश रह गए हो आँख तुम्हें फेर। कभी ये छोड़कर बोलते हैं सन्यासी बन गए और इधर उधर तुम घूम रहे, किंतु परंतु सुखद आश्चर्य के शिशु पुत्र अपनी मोहक संतुलित मुस्कान उन्हें लगातार देख जा रहा है। उत्साह कभी टूट जैसा पाषाण उद्यम में शेफाल जैसे फूलों के बढ़ती झड़ने के उनके धार में निकलती
तो अन्य सन्यासी अन्य पुत्र कहते हैं आज भी पूर्व मुझे कभी शायद तुम, ये बोलते हैं शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। भी तालाब पर उसे देखते किंतु शिशुपुत्र बोलते हैं देखते ही रहेगी, अभी थक गए हैं, आँख में मूल है, फिर भी उसमें अपनी दृष्टि तुमको एकदम देखते ही रहने श्रम के बच जाओगी तुम्हारा मुस्कान। तो दूसरी भी क्या हुआ यदि सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख मैं न पता जान तुम्हारी पथ अंतुरती मुस्कान। तो बोलते हैं क्या हुआ यदि सके परिचित वाले, यदि तुम्हें मुझे कभी इसे संबोधित करते हुए कहते यदि पहली बार देखकर मुझे पहचान नहीं कोई पाए तो मैं कभी तुम्हारे सामने आया तो भला तुम मुझे कैसे पहचानोगे होती। आज तुम्हें देख के भी नहीं पता मैं घर पर नहीं रहा, आज अतिथि जैसे मुझे तुम्हारा परिचय पाना चाहते हो। तो बोल तुम्हारी पंतुलती मुस्कान दो तो जिन चाहते हो तो तुमसे मेरा क्या संबंध है, पर तुम नहीं जानता कि तुम्हारी माँ भी धन्य है जिन्हें तुम्हें जन्म दिया, और अब तुम तुम्हारी जो भला मुस्कुराहट भला भाया है तो धन्य हो तुम्हारी माता। और तीसरी पंक्ति में चीर प्रवासी के उत्तर में अन्य इस अतिथि प्रिय तुम्हारा क्या रखा संप्र उंगलियाँ माँ की कराती रही है मधुभक, देखते तुम उधर कन की मार और होती की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी की अभिमान। तो कभी लास्ट पंक्ति तो कभी कहते हैं कि मैं ही गैर जैसा घर से बाहर इधर उधर भटक रहा हूँ, आज तुम्हारी माँ की हो, उन्होंने अपने हाथों में तुम्हें सदा खिलाया पिलाया, तुम्हें रखा कहती सत्य पक्ष से, तो तुम ही मुझे बचपन अध्यक्ष तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे इतनी सुबह देती कि रखता देखती है भविष्य में अपना हृदय खोल कर भी रखा देती है। तो गयल पालक कभी दुख उन्हें भिखाई देता है। तो उल्लेख करते हैं कि और इधर जन कहकर अन्य कहकर अपने मन का क्यों व्यक्त प्रकाश करते हैं, मुझे लगती बड़ी हो छवि मानी, तो मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर बड़ी छवि मानी बड़ी धन्य अपना मन को मैं अपने आप को बड़ी धन्यवाद मन करती हूँ। तो फसल जिसमें क्या एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी क्या एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों में गो गरिमा एक के। तो कभी कहते हैं जो फसल बोया जाता है परिश्रम कितना वो बोलते एक के नहीं दो के ढेर सारी नदियों के पानी जब एक के नहीं दो के लाख लाख कोटि कोटि हाथों में स्पर्श गरिमा एक के नहीं। तो बोलते हैं जो फसल जमीन में होता है एक की व दो की नहीं लाखों लाखों लोगों का फसल पानी में नदी में उड़कर फसल बनती है। तो दूसरी फसल दूसरी में क्या है दो की नहीं हजार हजार मिट्टी के गुणधर्म में दो हजार मिट्टी के गुणधर्म होता है फसल जो उत्पत्ति होता है। फसल का क्या है औरता कुछ नहीं यहाँ नदियों पानी का जादू है, सात स्पर्श के महिमा है, भरी काली सदली मिट्टी का गुणधर्म है, पंतर सूरज की किरण का मिटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का है। तो कभी कहते हैं कि फसल क्या है और तो कुछ नहीं नदियों का पानी जादू बोलते हैं, पानी का जादू में भी पानी भी उसमें बहुत फसल लगती है। तो सूरज का भी जादू है जो मोरे काली मिट्टी दोनों धर्म में मिट्टी का भी है सूरज का भी मिटाना हुए संकोच हवा कितना हवा भी कैसे उसको अपना देने का है। तो ऐसी में ही फसल उत्पन्न होता है अच्छी से। तो कभी बहुत अच्छी तरह फसल क्या है और तो कुछ नहीं वो नदियों का पानी फसल भी सूरज का शक्ति में होता है पानियों में नदियों में हवा में सभी का शक्तियों में फसल जैसे बहुत अच्छी तरह उत्पन्न होता है। कवि ने नागार्जुन ने बहुत अच्छी तरह उन्होंने इधर अपना कल्पना को इधर लिखकर कवि कहते हैं सूरज का किरण का जादू भी यहाँ पर है, उन्होंने जो सूरज का किरण देते हैं तो वो भी फसल में उत्पन्न होता है। तो कवि लास्ट में कहते हैं सिमटा हुआ संकोच हवा की जो बोलते हैं इन फसलों में भी हवा है जो वो भी सिमटा कर रखा है, तो वो भी ये फसलों में अपनी सिमटा हवा में रखा है। तो कवि नागार्जुन के जो दूध बल दंतु क्या है कहानी यहाँ दंतुहीन मुस्कान और इधर दिए हैं क्या फसल, उनकी कविता बहुत अच्छी है, उनका पठन और पंक्तियाँ बोल रहे अभी इनका हम लोग प्रश्नोत्तर अभी अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न पे है बच्चे की दंतुहीन मुस्कान कवि ने मन को क्या प्रभाव किया, वो रहते हुए कारण शिशु को पहली बार देखते हुए उनकी दंतुहीन मुस्कान
पर मुग्ध हो जाते हैं। इसके कवि के सारी निराशा उदासी हो जाती दूर हो जाते। बच्चे ने दूसरी प्रश्न, मुस्कान के बड़े व्यक्ति मुस्कान क्यों अंतर किया? इन्होंने मुस्कान में स्वाभाविकता होती है, इसके विपरीत है कि बड़े व्यक्ति मुस्कान का स्वार्थपरता बनावट का होता है, तभी मुस्कुरान उसका स्वार्थ होता है, इसमें कुटिलता देखी जा सकती है, जबकि बच्चे मुस्कान में सरलता दिखाई देती है। तीसरी प्रश्न क्या है? कभी बच्चे का मुस्कान सौंदर्य किन किन विरोध करते? कभी ने लगता है कमल तालाब छोड़कर इसकी झोपड़ी खिल रही है, ऐसा लगता है पत्थर के पिघल कर जल रहा था रूप में रहते हैं। बच्चे को मुस्कान देखकर कभी ऐसे कहते हैं कि बांस या बबूल सुखलता फूल झड़ने लगता है। 4 भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब झोपड़ी, छुआया तुमसे पड़े। तो छोड़कर किया, छोड़कर तालाब। जलपात का आयास का बच्चे का दूर दूसरे शरीर देखकर ऐसा लगता है कि कमल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में आ गई है। सौंदर्य कमल का होते हैं। कम उम्र में से जिनके निकल रहे हैं उनकी मुस्कान मनोहरी मुस्कान देखकर स्पर्श पाकर बबूल जैसा से पड़ेगा फूल झड़ने लगते हैं। रचना आदमी को तो 5 प्रश्न क्या है? तो 5 प्रश्न। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न में इनके स्तुति क्या है? मुस्कान किसी भी व्यक्ति पसंद व्यक्ति नहीं है, दूसरों के पसंद करता है, इसके वातावरण में विजुल होना चाहता है। दूसरी, क्रोध हमारे मन को व्यग्रता आक्रोश अपने साथ प्रकट करता है, क्रोध की अधिकता अपना मित्रण बैठता है। तो 6 पर अंतुर्थ मुस्कान बच्चे की उम्र अनुमान लगाया गया, उत्तर दीजिए। तो अनुमान लगाता है उसकी उम्र 5-6 महीने होगा। उपरित 5-6 महीने प्रयास करते निकलते शुरू हो जाती है। बच्चे के कभी मुस्कान शब्द का उपस्थिति उसने शब्द में। 6 प्रश्न क्या है? अंतरित मुस्कान बच्चे का अनुमान लगाए, तो अनुमान लगाता है कि उनकी उम्र 6 महीने होगी, क्योंकि उम्र बच्चे अपरित पहचाने प्रयास करते निकलने शुरू हो जाती है। 7 प्रश्न क्या है? बच्चे कवि के मूल शब्द उपस्थित किया, उसी शब्द में लिखिए। उसकी तरफ मुस्कान देखकर कवि की निराशा उदासी गायब होती है, लगा उसकी झोपड़ी जिली उठे। शिशु स्पर्श पाता ही कवि हृदय वात्सल्य व्यवहार उठता है। पहचान पाने के कारण शिशु कभी उपलब्ध नहीं रहता है। तो शिशु ने तिरछी नज़र में कवि को देखा नहीं, तो मुस्कान कवि की सुंदर लगाने लगी। यहाँ कवि दंतुरित मुस्कान कविता में किन्हें धन्य बोले? उनकी माँ के दोनों के धन्य बोले, शिशु और माँ को। इससे धन्य कहें कि ऐसे मुस्कान प्रभाव कठोर हृदय और थकाहारा जीवन को निराश के व्यक्ति को उत्साह देता है। तो अभी फसल का जो दूसरी कविता है नागार्जुन जी के, हम उनका पढ़ेंगे। कवि के अनुसार फसल क्या है? फसल में क्या है? किन किन तत्वों के योगदान होते हुए हमारे सामने जाते हैं? कविता में ही है जाता होता है कि प्रकृति के अनेक में तत्व फसल संतुलित मानव को श्रम इसलिए आवश्यक है। फसल उपाने की योगदान का स्पष्ट है, परंतु अपना योगदान देने, परंतु किसानों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। परिचित फसल जाने योग्य किसान अथवा श्रम के फसल तैयार नहीं हो सकती। स्पष्ट किसान के योगदान फसल में ज़्यादा है। फसल कविता स्पष्ट की। दूसरी क्या है? फसल कविता का स्पष्ट की संस्कृति के द्वारा फसल के जीवन में आधार योगदान प्रकृति के साथ स्थान प्रदान करते हैं। कवि बताया जाता है फसल हजार नदियों, पानी, तरह, मिट्टी, खून, धर्म, हवा, शिखर, सूरज, किरण, रूपांतर जिसमें अथवा श्रम सुपरिचित फसल में है। तो अभी हमारा जो 6 पाठ का काव्यखंड का शीर्षक क्या है? जो थी यहाँ संतुलित मुस्कान और फसल, इसका पढ़ाई हमने, उसका प्रश्नोत्तर अभ्यास हम लोगों ने कर ली है। अभी आज के लिए बस। मेरे चैनल को बहुत लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ, और आज के मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।